चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी है एक तरीका से, ये क्वेश्चन ही फॉर्मूला बन गया है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं आखिर इसमें क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन से बन गया ये फॉर्मूला, है ना। तो जो फार्मूला आप लगाइएगा सवाल में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो आपको फार्मूला यहाँ पे बन जाता है। तो कैसे बनेगा इसको देखिए ध्यान से। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है, ये क्वेश्चन है इफ़ मेरे पास द पॉइंट जो है आपके पास ए जो है वो a,0 है ना, a,0 है, और मेरे पास जो पॉइंट बी है वो 0,b है, और जो मेरे पास पॉइंट है ना, एंड यहाँ लिखेंगे, एंड पॉइंट P जो मेरे पास होगा, ये जो पॉइंट मेरे पास जो है P जो दिया हुआ है, ये P पॉइंट आपके पास x, y दिया हुआ है, ठीक है। 3 पॉइंट दिया हुआ है, और ये तीनों पॉइंट से हमको ये पता करना है कि इसका स्लोप पता करना है। यूजिंग स्लोप क्या करना है आपको इसमें यूज़ करना है, किसका, यूजिंग स्लोप का यूज करके, किसका, तो स्लोप का यूज करेंगे, और इसमें हम बताएंगे कि ये कोलिनियर है। कैसा है ये कोलिनियर है, ठीक है, ये कोलिनियर है, और ये कोलिनियर है। तो आपको ये भी टू प्रूव आप लिखना है इसमें कि टू प्रूव दैट, क्या लिखेंगे, टू प्रूव दैट। आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में कि ये जो है ना, ये x/a प्लस y/b बराबर क्या होगा, 1 होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग द स्लोप फार्मूला। हम लोग जानते हैं कि स्लोप फार्मूला क्या होता है। स्लोप फार्मूला यही होता है ना कि स्लोप निकालने के लिए हम लोग करते थे y2 माइनस y1 बटे क्या करेंगे हम लोग, x2 माइनस क्या करेंगे, x1 करेंगे। क्या करेंगे, x2 माइनस x1। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और इस ट्रायंगल में हम यहाँ पे लिखे, इसका नाम दिए a, इसका नाम दिए b, इसका नाम दे दिए हम क्या, c की जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं p, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास जो पॉइंट है ये a, क्या है, 0 है। ये पॉइंट आपके पास है क्या, 0,b है, और ये वाला पॉइंट जो है x, आपके पास ये y दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, इस पॉइंट से निकालेंगे। y2 माइनस y1 क्या लिखेंगे हम लोग, y2 माइनस y1, किसका स्लोप निकालिएगा, इसका स्लोप निकालना है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन किसका लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का निकालिए। ए बी का जब स्लोप निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए, इसमें देखिए क्या करना है कि फॉर्मूला क्या होता है कि y2 माइनस y1, y2 मेरे पास क्या है, ये है ना, y2 माइनस y1, ये मेरे पास देखिए यहाँ पे, ये मेरे पास हो गया x1, यहाँ पे हो गया x1, ये हो गया मेरे पास y1, और इसको आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो इसको लिखिए x2, इसको लिखिए आप y2, फिर यहाँ पे ये दोनों फिर कंपेयर कराएंगे, फिर यहाँ भी बता देंगे y2 माइनस y1, मेरे पास ये y2 माइनस y1 मेरे पास क्या है, b माइनस क्या करेंगे हम लोग, 0 करेंगे, b माइनस 0, x2 माइनस x2 आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 माइनस a, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, a लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गया स्लोप, बताइए ये स्लोप आ गया b बटे क्या आ गया, माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, b बटे a हो गया, ठीक है। ये स्लोप ऑफ ए बी आ गया। आप निकालना हमको स्लोप ऑफ बी पी या पी बी कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ ये वाला जो लाइन है पी बी, है ना, इसका पी बी का निकालिए। कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, ये मेरे पास मान के चलिए कि ये मेरे पास, अब यहाँ फिर से ये दोनों देखिए, ये मेरे पास x1 बन गया, ये मेरे पास y बन गया, ये मेरे पास क्या बन गया, x2 बन गया, मेरे पास y2 बन गया। y2 माइनस y1 कीजिए, ये इसमें से इसको घटा दीजिए, है ना। तो y2, y मेरे पास क्या है, y है, 2 मेरे पास क्या है, मेरे पास b है ना, बटे क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, x माइनस 0 कर देंगे, x माइनस क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये मेरे पास इसका स्लोप क्या आ गया, तो बताइए इसका स्लोप आ गया आपके पास y माइनस b बटे क्या आ गया, या x आ गया, ठीक है। ये मेरे पास निकल के आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना, इधर से भी ए बी करेंगे, है ना, ए पी करेंगे तो इधर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इधर नहीं करना, हमको यहाँ पे इसी जगह चेक कर लेना है। इसको ऊपर मिटाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या करना है, इसमें हमको ये प्रूफ करना है ना। तो ये तो फॉर्म स्लोप निकाल लिए हम, ये स्लोप को हम निकाल के अब यहाँ ऊपर लेके जाते हैं। तो मेरे पास जो ए बी का स्लोप था, ए बी और बी सी, ए बी और बी पी, ये मेरे पास ए बी का स्लोप बराबर क्या आ गया, बी पी का स्लोप है। ए बी का स्लोप क्या है मेरे पास, बताइए, माइनस बी बटा क्या है, ये ए है, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेरे पास है ये स्लोप किसका है, ये इसका
पी बी का या बी पी का बोलिए, तो ये क्या है वाई माइनस बी, वाई माइनस बी बटा क्या है मेरे पास ये है एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको ये प्रूव करना है, कौन ये प्रूव करना है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 होगा। आप इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा माइनस बी एक्स और ये हो जाएगा ए इंटू हो जाएगा वाई माइनस क्या हो जाएगा बी। आप इसको गुणा करें, माइनस बी एक्स रहने देंगे और इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ए वाई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, किससे, तो यहाँ से ए बी से, किससे कर देंगे हम लोग ए बी से। ठीक है, तो ये माइनस बी एक्स है बटे इसके क्या हो गया ए बी, और यहाँ पे ए वाई है बटे क्या हो गया इसके बताइए ए बी, माइनस ये क्या है ए बी है इसके बटे क्या होगा ए बी। देखिए ये बी से ये बी कट जाएगा, ये ए से ये ए कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा माइनस एक्स बटे क्या बचा ए बचा, बराबर ये क्या बचा वाई बटे क्या बचा बी बटा ये माइनस क्या हो गया 1। अब इसको थोड़ा सा आप घुमा लीजिए, जब इसको घुमाएंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है तो आप उधर ले जाइए तो क्या होगा एक्स बटे ए हो जाएगा, अब इधर लाइए तो वाई प्लस क्या होगा वाई बटे बी हो जाएगा, और ये बराबर किसकी हो गया तो ये 1, बराबर उधर बराबर से उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। तो ये आपके पास एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी ये बराबर क्या देता है हमको ये 1 देता है। ये चीज़ आपको एक फार्मूला ही है, ये स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 होता है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला है, ये आपको प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग है ना, चलिए ध्यान दीजिए। अब मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान के चलिए कि आपके पास है ना कि कुछ ऐसा पॉइंट दिया हुआ है, मान के चलिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपको यहाँ पे हम बता दें कि ए है, ये बी है और ये सी है, और तीनों पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट को चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले जान लीजिए, ये मान लीजिए कि 2,3 है, ये मान लीजिए कि 4,5 है, ये मान लीजिए कि 9, यहाँ पे 8 है। हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को चेक करने के लिए कोलिनियर है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं पता है, इसको चेक करने का आपको तरीका बता दें कि हम क्या करते हैं इसका स्लोप निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पे बताएं अभी स्लोप ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे लाइन किसका, तो ये जो ए बी है ना इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे, ए बी का जो स्लोप निकालेंगे फिर इसका क्या करेंगे बी सी का स्लोप निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे ए सी का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, ए बी का स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ देखिए y2 माइनस क्या करेंगे y1 बटे क्या करेंगे x2 माइनस x1, ये मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए y2 आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 है ना, तो 3 में से यहाँ देखिए 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2 बटे 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 बटे 2 कट गया, ये हो गया 1। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग स्लोप ऑफ किसका निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी पी किसका बी सी का निकालेंगे, किसका निकालेंगे तो ये बी सी का स्लोप निकालेंगे। कैसे क्या होगा, तो यहाँ देखिए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। y2 मेरे पास क्या 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और यहाँ देखिए 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, ये 3 बटे 5 आ गया। ठीक है, ये स्लोप आ गया बी सी। आप स्लोप निकालना है किस काम को, ए सी का स्लोप निकालना है, ए सी का लिखिए स्लोप ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ ए सी, इसका स्लोप निकालिए, क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 यहाँ 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, और 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7। तो ये लाइन आपका बताइए स्लोप ये हो गया, ए सी का स्लोप ये है, बी सी का स्लोप ये है, और ये जो है ए बी का स्लोप ये है, तो कोई किसी के बराबर नहीं है। ये देखिए ए बी नॉट इक्वल टू किसके बी सी नॉट इक्वल टू किसके ए सी, तो कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये बता देंगे नॉट कोलिनियर, क्या बोलेंगे नॉट कोलिनियर, है ना, ये क्या है कोलिनियर नहीं है, ये चीज़ भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसको हटाते हैं, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं आपको हम। ठीक है, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है मेरे पास मान के चलिए कि आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट का हमको ये चेक करना है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ऐसा भी चेक करते हैं। चलिए आपके पास ये क्वेश्चन है कि मेरे पास ये
2 पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है ना। दोनों पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा। ये मेरे पास ये मान के चलिए कि ये मान लीजिए 2, ये 7 है, ये मान लीजिए कि -3, ये -5 है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये एक लाइन है, और बता रहे हैं कि हम एक लाइन ऐसा बना देते हैं। ठीक है, एक लाइन ऐसा बना दिए, और इसका मान के चलिए इस पे पॉइंट हमने लिए क्या? A लिए, और इसका लिए हम क्या लिए? B लिए। और हमको ये चेक करके बताना है कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है। मान के चलिए आपके पास ये दिया हुआ है, मान के चलिए कि 3, -7 है, और ये आपके पास है मान के चलिए कि -2, ये -1 है। ठीक है, इस टाइप का है। तो हमको आप बताइए कि ये जो लाइन है PQ, क्या इस पे PQ पे ये क्या AB जो है परपेंडिकुलर है? अगर परपेंडिकुलर है तो आप बताइए कि ये क्या होगा इसके लिए कंडीशन। तो कंडीशन इसके लिए देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ AB लाइन का निकालेंगे। ठीक है, AB का स्लोप इसमें देखिए y2 - y1, -1 ये -1 कितना होगा? तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दो माइनस में हो गया, फिर माइनस हो जाएगा, क्या ना हो माइनस में प्लस हो जाएगा वहाँ पे। तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, -1 में हाँ ये कितना हो जाएगा? प्लस का माइनस का 6 हो जाएगा, -6 बटा इसको इसमें से घटाइए तो क्या होगा? -2 -3 कितना हो जाएगा? -5 ये हो जाएगा -5, ये माइनस कट दिया। तो स्लोप इसका क्या आ गया बताइए? इसका स्लोप आ गया AB का 6 बटे क्या आ गया? 5। ठीक है, अब इसका निकालिए हम लोग, इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप ऑफ किसका लिखेंगे? स्लोप ऑफ PQ का स्लोप निकाल लो भाई। ये हो गया PQ का स्लोप, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए y2 - y1, इसको y2 मान लीजिए, -5 - 7 कितना हो गया? -12 हो जाएगा, -12। अब यहाँ देखिए -3 - 2 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, -5 ये माइनस से माइनस कट गया। स्लोप ऑफ PQ ये आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे, ये जो स्लोप ऑफ AB है वो गुना करेंगे स्लोप ऑफ किससे? PQ से। अगर ये दोनों गुना करने के बाद हम लोग पढ़े हैं ना कि ये M1 अगर गुना करेंगे M2 बराबर क्या हो जाए? -1 हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे क्या? ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर होगा, -1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। AB आपके पास देखिए क्या है? AB आपके पास दिया हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे आ गया ना, ये 6 बाय क्या है यहाँ पे 5, और गुना ये हो गया 12/5, तो ये 72 बाय ये हो गया 25। चलिए ये क्वेश्चन ऐसे चेक कर रहे थे